will see quantum theory, that is a theory from structure of atom. अब इस थियरी में हम क्या देखते हैं, हम ढूंढते हैं बेसिक चीज़ जैसे इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या है एग्जैक्टली, ठीक है. समझो तुम मुझे इनवाइट करते हो, अब तुम ऐसे बोल दोगे कि मैं रहता हूँ भाई बेंगलोर में, आ जाओ. यू हैव टू टेल मी विच सिटी यू स्टे, विच बिल्डिंग यू स्टे, विच फ्लोर नंबर एंड देन विच फ्लैट नंबर. तो अकॉर्डिंगली अगर प्रॉपर एड्रेस देते हो देन ओनली आई कैन कम टू योर प्लेस. सिमिलरली इलेक्ट्रॉन का मुझे अगर एड्रेस ढूंढना है तो ये हो जाएगा उसका फ्लोर कौन सा है, फ्लोर में फ्लैट कौन सा नंबर है, ठीक है. तुम कोई भी फ्लोर नहीं बता सकते, अरे भाई थर्ड फ्लोर पे आ जाओ, क्योंकि थर्ड में 301, 302, 303 कितने सारे होते हैं. फिर फ्लैट के अंदर क्या होता है, हर एक फ्लैट में होते हैं कितने रूम्स हैं, ठीक है. और रूम के अंदर पता चलेगा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है. सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन इजीली फाइंड address of electron. So let's see with the help of this simple diagram quantum theory, ठीक है. तो ये क्या है तुम्हारा, ये सारा है फ्लोर नंबर, दैट इज फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, सिक्स फ्लोर एंड सो ऑन. अब ये जो फ्लोर है, फ्लोर को हम बोलेंगे ऑर्बिट, ठीक है. फ्लोर का हो जाएगा हमारा ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट पे है. नेक्स्ट हो जाएगा हर एक फ्लोर में क्या होते हैं, फ्लैट्स होते हैं. सो फ्लोर के बाद हो जाएगा फ्लैट्स. तो फ्लैट को हम क्या बोलेंगे, फ्लैट को हम बोलेंगे, अगर ये ऑर्बिट है या शेल है तो ये हो जाएगा सब शेल, ठीक है. अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, फ्लैट्स के अंदर देखने जाओगे तो फ्लैट के अंदर होते हैं रूम्स, समझो 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK या 4 BHK. तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा फ्लैट के अंदर होते हैं रूम. तो रूम को हम क्या बोलेंगे, अंदर ऑर्बिटल्स, ठीक है. और लास्ट होता है स्पिन क्वांटम नंबर. तो यहाँ पे ये चार चीज़ें, ऑर्बिट, सबशेल, ऑर्बिटल और स्पिन, वेरी सिमिलर टू द फ्लोर, फ्लैट, रूम और रूम के अंदर फिर अरेंजमेंट, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वांटम नंबर्स. पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके बाद अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर. वी हैव 4 क्वांटम नंबर्स ना. ये चारों क्वांटम नंबर को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है वो शेल या ऑर्बिट के बारे में, ठीक है. विच शेल इज इट इन, तो ये फर्स्ट वाले में है, या फिर ये सेकेंड में है, या फिर ये थर्ड में है एंड सो ऑन, और या फिर ये फोर्थ में है आगे. नेक्स्ट होता है अजीमुथल क्वांटम नंबर विच टेल्स अस सब शेल, ठीक है, कौन से सब शेल में है. तो सब शेल मतलब हाउ डू वी आइडेंटिफाई, या फॉर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 0 से लेके n-1. तो फर्स्ट शेल मतलब क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू 0 से लेके 0-1, दैट 1-1 दैट इज 0. तो इसका एक ही वैल्यू है. नेक्स्ट इज आई जस्ट टेक अप द स्पेस. नेक्स्ट ऑर्बिट नंबर 2. तो सेकेंड में क्या हो जाएगा, 0 से लेके 2-1 मतलब 1, तो 0 और 1 इसकी दो वैल्यू है. नेक्स्ट थर्ड फ्लोर में क्या हो जाएगा, वी विल हैव 0 से लेके 3-1 मतलब कितनी वैल्यू है मेरे पास, 0, 1, 2. लास्टली फोर्थ में क्या हो जाएगा, 0 से लेके 4-1 मतलब 3, तो 0, 1, 2, 3 चार वैल्यूज आ गई. अब 0 मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी नहीं है ना. 0 वालों को नाम क्या दिया आपने, सो 0 इज गिवन एज एस सबशेल. तो हर एक 0 को हम क्या लिखेंगे, एस सबशेल. 1 को क्या नाम दिया है, पी, सो 1 इज पी सबशेल. सो यहाँ पे पी एंड पी. 2 को दिया है डी और एफ को दिया है 3, सो यहाँ पे डी एंड एफ. सो मेरे पास फर्स्ट में क्या है, आई हैव जस्ट एस सबशेल. सेकेंड में मेरे पास एस और पी है, थर्ड में मेरे पास एस पी डी है, और फोर्थ में मेरे पास एस पी डी एफ चारों है, करेक्ट. नाउ जैसे फर्स्ट फ्लोर में फ्लैट होता है तो क्या होता है, 101, 102, 103. नाइन्थ फ्लोर के फ्लोर को क्या बोलेंगे, 901, 902, 903, ऐसे अलग अलग नाम होते हैं. सो इन दैट केस वी से 1S फर्स्ट फ्लोर वाला, सेकेंड फ्लोर वाले को बोलेंगे 2S एंड 2P, थर्ड वाले को 3S, 3P, 3D, फोर्थ वाले को 4S, 4P, 4D एंड 4F. नेक्स्ट होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मतलब होता है ऑर्बिटल्स.
अभी ऑर्बिटल्स मतलब क्या पता है कि मुझे, इट एक्सप्लेन अस 3D ओरिएंटेशन स्पेस, कितने ओरिएंटेशंस पॉसिबल हो जाएंगे, दैट इज एक्स की तरफ जाएगा, वाई की तरफ जाएगा, जेड एक्सेस की तरफ जाएगा, एक्स और वाई के बीच में जा रहा है, तो कितने ओरिएंटेशंस, पॉसिबल ओरिएंटेशंस कितने हैं, ये हमें बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब ऑर्बिटल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -L, 0 से लेके +L, ये उसकी सारी वैल्यूज हो जाएगी। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, सिर्फ 0 होगा, क्योंकि 0 -0 +0 कुछ नहीं आता। सेकेंड, तो ये सारे जो 0 वाले वो सारे क्या हो जाएंगे, ऑल ऑफ देम विल बी 0। एस ऑर्बिटल वाले के पास कितने ओरिएंटेशन है, एक ही, क्योंकि एस क्या होता है, एस इज स्पेरिकल, स्फीयर तुम ऐसे रखो वैसे रखो कैसे भी रखो, इट इज गोइंग टू रिमेन सेम। सो हर एस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब P मतलब कौन सा होता है, P मीन्स P ऑर्बिटल विच इज डम्बेल शेप। तो P का कितना हो जाएगा, P की वैल्यू होती है 1, सो -1, 0, +1। मतलब P के कितने ओरिएंटेशंस होते हैं, P के 3 ओरिएंटेशंस होते हैं, PX, PY, PZ। P इज 3, सो आई राइट इट, P के कितने ओरिएंटेशंस है, -1, 0, +1, -1, 0, +1, मतलब टोटल 3 ओरिएंटेशंस है, PX, PY और PZ। अभी D के कितने ओरिएंटेशंस हो जाएंगे, सो आई कैन से D के ओरिएंटेशंस विल बी -2 से लेके +2, सो -2, -1, 0, +1 एंड +2, तो टोटल कितने ओरिएंटेशंस है, 5। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, टोटल इन 5, ठीक है। सो ऑल D विल बी -2, -1, 0, +1 एंड +2। और F का कितना हो जाएगा, F इज 3, सो -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3, टोटल 7 पॉसिबिलिटी, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, टोटल 7 ओरिएंटेशंस आर पॉसिबल। अब ये स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, हर एक ऑर्बिटल में, दैट इज हर एक बॉक्सेस में, ये जो ऑर्बिटल्स है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मैक्सिमम देर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन फिट इन इट, ठीक है। तो स्पिन क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन घूमेगा क्लॉकवाइज, तो दूसरा घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, एक ऐसे घूम रहा तो दूसरा उल्टा जाएगा। तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, +½ एंड -½ तो देयर इज नथिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इट विल बी डायरेक्ट +½ एंड -½ दैट इज द ओरिएंटेशंस, ठीक है। सो क्विकली इफ वी सी, फर्स्ट में कितना है, 1s ऑर्बिटल, सेकेंड में क्या है, 2s है और 2p है मेरे पास, थर्ड में मेरे पास क्या है, 3s है और 3p है और 3d है, फोर्थ में क्या है, 4s है, 4p है, 4d है, 4f है। मतलब 1 के पास 1 है, 2 के पास 2 है, 3 के पास 3 है, 4 के पास 4 है। सो कैन आई से शेल नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब शेल्स, ठीक है। अब 1s मतलब कितने ऑर्बिटल, एक ही डब्बा था। P मतलब कितने ओरिएंटेशंस थे टोटल, तो देर आर 3 डब्बा फॉर P। D के कितने होते हैं टोटल, 5 होते हैं, और F के कितने होते हैं टोटल, 7 बॉक्सेस, ओके, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 बॉक्सेस। अब ये तो सबशेल पता चल गया, ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे हर एक के पास। सो फर्स्ट फ्लोर में कितना ऑर्बिटल है, 1 ही है। सेकेंड फ्लोर में कितने बॉक्सेस हो जाएंगे, 1 2 3 4, तो इसके पास सेकेंड फ्लोर में 4 ऑर्बिटल्स है मेरे पास। थर्ड में कितना हो जाएगा, S का 1, P का 3 और D का 5, दैट गिव्स मी टोटल एज 9। और फोर्थ में कितना हो जाएगा ऑर्बिटल्स, 1 S का, 3 P का, 5 D का और 7 F का, दैट गिव्स मी टोटल एज 1 + 3 + 5 + 7 एज हाउ मच, 16। सो कैन आई से ये n इज इक्वल टू 1 है, तो 1 स्क्वायर इज 1, n इज इक्वल टू जब 2 था तो 2 स्क्वायर इज 4, n इज इक्वल टू जब 3 है तो 3 स्क्वायर इज 9, n इज इक्वल टू 4 तो 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। So we can say shell number or number of orbitals is equal to n square। अब हर एक बॉक्सेस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मतलब एक डब्बा है तो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 9 है तो कितना इलेक्ट्रॉन, 18, 4 है तो कितना इलेक्ट्रॉन, 8, 16 है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स,
32. So number of electrons would be given as, I'll just write here, number of electrons is given as 2n square. So just quickly we can go through all this formula. Principal quantum number is shell number or orbit, it is denoted by L. Azimuthal quantum number indicates subshells. Okay, it is subshell and it gives us the orientations, that is given by L. Magnetic quantum number gives us how that electrons can be placed in different orientations, ठीक है, और उसको देते हैं हम लोग M. And spin quantum number is given as small letter S. तो ये उसके letters हो गए. N का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और 2. L कैसे ढूंढ सकते हैं 0 से लेके n-1, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, number of subshell is given as, number of subshell is equal to n जितना है. नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर मुझे शेल के फॉर्म में चाहिए तो n स्क्वेयर हो जाएगा. मुझे सबशेल का फॉर्मूला चाहिए तो क्या हो जाएगा 2l प्लस 1, बिकॉज इफ आई से फर्स्ट वन तो फर्स्ट में एक ही है, सो 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 3. तो सेकेंड में कितने, फर्स्ट ऑर्बिटल में कितने हो जाएंगे मेरे पास 3 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे. एंड लास्टली स्पिन इज प्लस हाफ एंड माइनस हाफ. सो आई होप दिस फॉर्मूलाज आर वेरी मच क्लियर. टोटल फॉर्मूलाज कितने मेरे पास, एक होता है n स्क्वेयर दैट इज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबशेल्स, 2n स्क्वेयर इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2l प्लस 1 इज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल. अगर मुझे l के फॉर्म में फॉर्मूला चाहिए तो ये आ जाएगा, n के फॉर्म में चाहिए तो ये. एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन्स देखना है तो इंटू 2, 2n square will be total number of electrons and 2l plus 1 will into 2 will be total number of electrons in a subshell. तो जब फॉर्मूला n के फॉर्म में हम शेल के फॉर्म में बात कर रहे हैं, जब हम l के फॉर्मूला में है मतलब हम सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स है या सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके फॉर्म में बात करते हैं. सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस. हाउ मेनी ऑर्बिटल्स कैन हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर. अभी n इज इक्वल टू 3 है, L इज इक्वल टू 1, मतलब ये कौन सा ऑर्बिटल है 3p, और उसमें m1 0 है. अभी m कौन से थे, सो -1 0 प्लस 1. तो ये हाउ मेनी ऑर्बिटल्स कैन हैव दिस. तो ऑर्बिटल कितना हो सकता है जिसका m का वैल्यू 0 है, एक ही हो सकता है. सो आंसर वुड बी C. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन हैव फॉलोइंग क्वांटम नंबर. अभी क्वांटम नंबर क्या 3p और इज -1, मतलब क्या हो गया मेरे पास है -1 0 प्लस 1. तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो आंसर वुड बी 2. द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन फिट इन एन ऑर्बिटल विथ n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 1. 3p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं. सो 3p के पास 3 डब्बे होते हैं, px py pz, और टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं उसमें 6. सो आंसर शुड बी 6. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी रिप्रेजेंट इन अ सब शेल. ठीक है, अगर शेल में होता तो क्या होता था, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n स्क्वेयर. सब शेल के लिए फॉर्मूला क्या था, येस इट वाज 2l प्लस 1 इंटू 2, दैट इज 4l प्लस 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स गवर्न्स द स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑटोमिक ऑर्बिटल. स्पेस में ओरिएंटेशन कैसे कैसे हो जाएगा, दैट इज px है, py है, pz है. सो दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर टेल्स द 3 डायमेंशनल शेप. शेप कौन बताता है कि ये p हो जाएगा तो ऐसे है, d हो जाएगा तो डबल डम्बल होगा, ये कौन बताता है हमें, अजीमुथल क्वांटम नंबर. मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन अ सबशेल एक कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल है 2l प्लस 1, और उसमें इलेक्ट्रॉन होता तो ये वाला फॉर्मूला आ जाता. द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन फिट इन द ऑर्बिटल n2 और l1, मतलब 2p. 2 में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे 6, क्योंकि p की कैपेसिटी 6 है. 2p लो, 3p लो, 4p लो, कोई भी ले लो. द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद l इज इक्वल टू 3. L3 मतलब क्या हो जाएगा 0 1 2 3 इज S P D एंड F. तो F में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं टोटल 14, बिकॉज उसमें ऑर्बिटल्स कितने, देयर आर 7 ऑर्बिटल्स
और आई यूज द वर्ड एज 7 डब्बे है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 7 डब्बे में इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 14. So I hope this quickie lecture on have to write the or how to solve the questions based on quantum number MCQs is very much clear. All the formulas related to quantum numbers we have covered up in this chapter. If you like this lecture, please do like, share and subscribe.